एक बहुत बड़े शहर में एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसका नाम राजकुमारी था। उसके पिता बहुत ही गरीब थे। वो मज़दूर का काम उस शहर में किया करते थे। वो कमाते तो बहुत कम ही थे, लेकिन वो अपनी सारी पैसों को पीने में उड़ा दिया करते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े ही पियक्कड़ थे उनकी। और वो हर वक्त पीकर अपने घर आते थे और नाटक करते रहते थे। उस राजकुमारी का भाई हरदम भूख के कारण रोता रहता था, क्योंकि उनके घर में कभी भी खाना सही समय पर नहीं मिलता था और उनकी माँ भी बीमार रहती थी। इसीलिए वो अपने भाई का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी। वो घर का सारा काम भी किया करती थी और वो अपने भाई को खाना खिलाती, बाद में अपनी माँ को भी खाना खिलाती, जो बहुत बीमार रहती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला गया और समय बीतने के साथ साथ उसका सारा परिवार और ही गरीब होता चला गया। उसका भाई हर वक्त खाने, अब तो 2 दिन के बाद ही खाना मिलता था, क्योंकि उसके पिता कभी भी कोई कुछ पैसा जो कमाते भी थे तो वो सारे पीने में उड़ा देते थे। और उसकी माँ की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई, जिसके कारण उसने एक सुबह उठकर अपने बगल वाले लड़के से या लड़की से गुलाब का फूल खरीद कर गई और अपने वो जो होने वाले वहाँ पर बहुत बड़े ट्रैफिक पर वो गुलाब का फूल बेचने लगी। गुलाब का फूल बेचने की कोशिश करते करते वो थोड़ा पैसा कमाने लगी। खाने का सामान लाकर वो और कुछ पैसे जो दवाई के लिए उसने रखे थे, वो दवा का पैसा वो लेकर जैसे ही दवाई लाने जा रही थी तो उसके पिता रास्ते में मिले और कहने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो। तो उस लड़की ने अपने पापा को जवाब दिया कि मैं मम्मी के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि अच्छा, तुम बहुत दवाई लाने वाली हुई हो, लाओ मुझे पैसे दे दो। मुझे पैसे दोगे कि नहीं? उसने बोला नहीं, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं वो पैसे दवाई लाने के लिए रखी हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि नहीं, बहुत हुई, बहुत दवा लाने वाली, तुम जल्दी से जल्दी मेरे पैसे मुझे दोगी कि नहीं दोगी? वो डर के मारे अपने पिता को पैसे देने के लिए राजी हो गई। जैसे ही वो उसका पिता पैसे पा लिया और जाकर वो फिर से शराब पीने लग गया और फिर वो जाकर अपने घर में यह सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा। फिर वो एक दिन उठी और अपना बहुत सारे खिलौने के लेकर वो ट्रैफिक पर जाकर बेचने लगी। वो ट्रैफिक पर बहुत कोशिश करती रही, बट कोई खिलौना नहीं बिका। वो दौड़ दौड़ कर सबके पास जाती रही और कहने लगी, प्लीज़ ये खिलौने ले लो, कोई खिलौने ले लो, मेरी माँ घर पे बीमार है। लेकिन किसी ने कोई एक भी बात ना सुनी। कोई गाड़ी वाले ने उस पर कोई ध्यान ना दिया। वो सिर्फ खिलौने लेने के लिए लोगों को कहती रही, लेकिन किसी ने भी कोई खिलौना नहीं लिया और किसी ने भी खिलौना नहीं लिया, जिसके कारण उसकी एक भी बोहनी नहीं हुई और वो बहुत थक गई थी। जैसे जैसे लोगों को कहती कि खिलौने ले लो, लेकिन कोई खिलौना नहीं लेता था। वो थक कर बहुत निराश हो गए, क्योंकि उसके आज एक भी खिलौने नहीं बचे। अब वो सोचने लग गई कि काश मेरी मम्मी का कैसे इलाज मैं करवा पाऊँगी, मैं खाने के लिए कैसे सारे अरेंजमेंट कर पाऊँगी। इसीलिए वो दौड़ कर जैसे ही वो दौड़ कर निकली खिलौने बेचने के लिए तो वो ट्रैफिक पे गिर गई। जब वो ट्रैफिक पे गिरी और जब वो आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े घर पे सोई हुई है। वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम लैला और सुशील था, वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए थे और उससे वो बोल रहे थे कि बेटा तुम कैसी हो, अब तुम्हारा तबीयत कैसा है? उसने बोला, तब लड़की बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती है, बेटा तुम मेरे पास रह जाओ और मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा। तो वो बोलती है, नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, मेरे घर पे मेरी मम्मी बीमार है, मेरे भाई बहुत छोटा है, मुझे जाना है, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मुझे जाने दो। तो ये कहकर वो लड़की उतरने लगती है और अपने घर जाने लगती है। उसी समय उसका वो लड़का बोलता है, वो दोनों आदमी बोलते हैं कि रुको, मैं ले चलूँगा, मैं तुम्हें दे आता हूँ तुम्हारे घर, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर तुमको छोड़ आऊँगा। तो लड़की बोलती, नहीं, मुझे जाना है। तो फिर ये दोनों जाते हैं और उसको उसके घर जाने के लिए छोड़ने के लिए कहते हैं। वो
वो लोग गाड़ी निकाल लेते हैं और जाकर उसको उस घर पे छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में वो दवा की दुकान पे निकलते हैं और दवा लेकर उसके साथ, उस लड़की के साथ बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठ जाते हैं तो वो दवा लेकर अपने घर में जाती है और वो दवा अपनी माँ को खिलाती है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, मेरी तरफ से उन लोगों को धन्यवाद कहना जिसने तुम्हें ये दवा दिया है, जिससे मेरी तबीयत ठीक हो गई है। और उस दिन वो बहुत आराम से भरपेट खाना भी खाती है और वो आराम से सोती है। जैसे ही वो सोती है, फिर अगले सुबह वो देखती है कि वो जो आदमी जो उसको अपने घर ले गए थे, वो उसके घर आते हैं और कहते हैं उसकी माँ से कि हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, हमारी बेटी भी आप ही की बेटी की तरह इतनी बड़ी थी और उसको तबीयत ख़राब हो जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए आप अपनी बेटी मुझे दे दें। तो उसकी माँ बोलती है कि मैं अपनी बेटी आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं तो अपना जीवन संवार न पाई, मैं इसको कोई खुशी नहीं दे पाई, लेकिन ये आपके साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेंगे, इससे ज़्यादा मेरे लिए कौन सी खुशी की बात है। लेकिन वो उनकी बेटी बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी माँ, मैं नहीं जाऊंगी। तब वो दो आदमी उनको बोलते हैं कि सिर्फ ये लड़की ही नहीं, ये बच्ची ही नहीं, आप सब भी हमारे घर पे रह सकते हैं, क्योंकि हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है और ना ही कोई मेरा कोई जानने वाला है, ना कोई मेरे संतान है, हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है। तो ये लोग भी जाने के लिए तैयार हो जाते। तब ये सब गाड़ी पर बैठकर उसके घर जाते हैं। उसके घर जाने के बाद बहुत अच्छा उनका घर भी रहता है। तो देखते हैं अगले सुबह उनकी बेटी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और उनका बेटा को बहुत सारे खिलौने मिल जाते हैं और वो खिलौनों से खेलता रहता है। और उसकी माँ का भी इलाज बहुत अच्छे जगह पर होता है, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। उसके पिता का भी ऑफिस में एक कर्मचारी के तौर पर उनका हो जाता है। ऐसे ही सारा परिवार बहुत खुशी खुशी रहता है। उस लड़की की वजह से उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगा और जीवन यापन करने